एशियन टाइगर यानी कि भारत जो दुनिया पर छाया हुआ है, जहां पर लोग कह लें कि हर किसी की जुबान पर पहली बात भारत की ही आती है कि भारत में ये चीज़ इतने की मिलती है और चीपर कंट्री भी है विजिट करने के लिए। जी मैडम, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, आज से 20 साल 30 साल आप पीछे चले जाते हैं तो उस टाइम सुनने में आता था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर है और एशियन टाइगर या बन जाएगा या पाकिस्तान बड़ी स्पीड में उस टाइम ग्रो कर रहा था। लेकिन अब देखें, एक टाइम ऐसा है कि इंडिया जो है वो एशियन टाइगर बन चुका है। बनेगा नहीं या बनने वाला नहीं है, वो एशियन टाइगर बन चुका है। अच्छा, एशियन जलवा है हमारा। अभी आपको एक बड़ी न्यूज़ दूं, इंडिया की इकोनॉमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई हुई है मैडम, यानी कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। ये करीब है, ये ज्यादा दूर नहीं है। वाहिद मुझे इंडिया ऐसा लगा कि जिसने अमेरिका को आंखें भी दिखाई हैं, उसकी कोई बात भी नहीं मानी, हर बात पे उसने जो है ना वो इनकार भी किया उसको। जिस तरह के कई मामला ऐसे जो हम हजार बार उसको इशू को लेके चले हैं हम लोग, तो समझ रहे हो कि इंडियन लोग तो गैरतमंद हैं ही, लेकिन उनके वजीर आजम का बहुत बड़ा किरदार है अपने लोगों को गैरतमंद बनाने में। देखें, जब आपका घर का बड़ा गैरतमंद होगा ना तो आपके बच्चे खुद ब खुद गैरतमंद बनते जाएंगे। कि हमारा वजीर आजम किसी दुनिया की कंट्री में जाता है तो उनके वजीर आजम मिलना पसंद नहीं करते, एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए नहीं आते। वो कहते हैं यार बकारी आ गए, इसे हम प्रोटोकॉल देंगे, इसने फिर हमसे कुछ मांग लेना है। और भारतीय वज़ीर आज़म जब दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना तो फिर उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल मिलता है। उनके प्लेन के पास जो है ना उस मुल्क के वज़ीर आज़म या उस मुल्क के सदर या उस मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने आते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है। अब ये थोड़ी होता है इस तरह जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर आज़म हैं या उनके जो बादशाह हैं, जो उनके सब करता धरता हैं, सुलेमान जो हैं, वो भारत का दौरा करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से गुजर जाते हैं और हमें लॉलीपॉप सिर्फ यही मिल रहा है, हम आ रहे हैं, हम आएंगे और हमारे वज़ीर साहब इंतजार कर रहे हैं। तो अमेरिका की जरूरत खत्म होती जा रही है। अमेरिका जो है हमें खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब अमेरिका की जो बादशाही थी पूरी दुनिया के ऊपर, जो गुंडागर्दी थी पूरी दुनिया के ऊपर, वो गुंडागर्दी किस बेस पे थी? पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई, अफगानिस्तान की पाकिस्तान की लड़ाई, सऊदी अरेबिया की ईरान की लड़ाई, अरब अमारात आपस में लड़ रहे हैं, एशियन आपस में लड़ रहे हैं, वो उसका फायदा उठाता था। वो दुनिया का सबसे बड़ा असला सेल करता था। वो असला डीलर है मैडम, वो कोई बिजनेसमैन नहीं है अमेरिका, वो असला डीलर है। वो ज्ञानी महापुरुष। अभी रिसेंटली एक जगह पे मैं बयान सुन रहा था तो उधर पाकिस्तान का सवाल हुआ तो मोदी साहब ने कहा जी आप पाकिस्तान की बात ना करें यार, हमारे साथ उनका वो लेवल नहीं है। मतलब इसमें हमें शर्मिंदगी फील होती है एज ए पाकिस्तानी। हम लोग शर्मिंदा होते हैं कि यार हमारे जो करता धरता थे, जो हमारे वजीर आजम थे, जिन्हें हमें अपने सरों पे बिठाया, जिन्हें हमने इतने बड़े टैक्स दिए, आज दुनिया में हमें इतना रुस्वा कर दिया गया हुआ है कि हमारा नाम लेना दुनिया में, हमारे नेबर हमारा नाम लेना पसंद नहीं कर रहे। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली।